Hi everyone. Let's discuss classification question today. Read it. What is given? What is written? Classify the features described below as applying to shade grown method, full sun method, both shade grown and full sun methods. Right? आपको फीचर्स को क्लासीफाई करना है. फीचर्स आर गिवन. सी डॉक्यूमेंटेशन में बी यूज टू एनकरेज सेल्स. आपको ये देखना है ये किस कैटेगरी में लाई करेगा. ये शेड ग्रोन के अंडर आएगा, फुल सन के अंडर आएगा, या शेड ग्रोन फुल सन के मैथड्स के अंडर आएगा. इन माई प्रीवियस वीडियो ऑल्सो वी डिस्कस्ड अबाउट दिस क्वेश्चन टाइप. Let's practice more. What is given? Let's select keyword first. किसकी बात कर रहे हैं? डॉक्यूमेंटेशन में बी यूज टू एनकरेज सेल्स. किसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं? एनकरेज क्या होता है? बढ़ावा देना. किस चीज़ को बढ़ाने की बात कर रहे हैं? सेल्स को. एनकरेज व्हाट? एनकरेज सेल्स. अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी आई है. ये देखो, मे बी यूज्ड. श्योरिटी नहीं है, पॉसिबिलिटी है. आगे ना यहाँ कुछ इसने डॉक्यूमेंटेशन भी बताया, कुछ डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं. कीवर्ड क्या है? इसने हमें सेल्स को बढ़ाने की बात की है और उस चीज़ की पॉसिबिलिटी ली है, राइट. और कुछ डॉक्यूमेंटेशन है. लेट्स लोकेट दिस इंफॉर्मेशन. देखो क्या दिया इसने. Not all conservationists agree with such measures. However, some say certification could be leading to the loss, not preservation of natural forests. John Rappel of the Smithsonian Conservation and Research Center, for example, argues that shade-grown marketing provides an incentive to convert existing areas of primary forest that are too remote or steep to be converted profitably to other forms of cultivation into shade coffee plantation. Right? अब देखो हमें क्या देखना था. कुछ हमारे जो कीवर्ड था वो सेल से रिलेटेड था. सेल्स को बढ़ाने की बात कर रहे थे, राइट. ऐसा कुछ गिवन है. क्या बताया इसने? देखो इसने जॉन रैपल की बात करी है. क्या बता रहे हैं कि जॉन रैपल ऑफ द स्मिथसोनियन कंजर्वेशन रिसर्च सेंटर फॉर एग्जांपल आर्ग्यूज दैट. क्या आर्ग्यू कर रहे हैं वो लोग? क्या बोल रहे हैं? कहते शेड ग्रोन मार्केटिंग. किसकी बात कर रहे हैं ये? शेड ग्रोन मार्केटिंग की. शेड ग्रोन मार्केटिंग प्रोवाइड्स एन इंसेंटिव. पॉजिटिव की बात कर रहे हैं. मार्केटिंग टर्म में तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं सेल से कनेक्टेड है. इसने क्या बोला? एन इंसेंटिव टू कन्वर्ट एग्जिस्टिंग एरियाज ऑफ प्राइमरी फॉरेस्ट. कन्वर्ट करेंगे. किसको कन्वर्ट करेंगे? जो एग्जिस्टिंग एरियाज हैं प्राइमरी फॉरेस्ट के, दैट आर टू रिमोट और स्टीप टू बी कन्वर्टेड. किस में कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं? प्रॉफिटेबली टू अदर फॉर्म्स ऑफ कल्टिवेशन इनटू शेड कॉफ़ी प्लांटेशन. इसमें ना कुछ कन्वर्जन करने की बात कर रहे हैं. एग्जिस्टिंग एरियाज को ये कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं, राइट. आपको पैराफ्रेजिंग करनी पड़ेगी. यहाँ पे एज सच इसने सेल टर्म नहीं दिया, लेकिन इसने मार्केटिंग की बात करी, इसने कन्वर्जन की बात करी कि अपने एरियाज़ को चेंज करें. मार्केटिंग आ रहा है तो सेल्स वाला आंसर लेता है. एक चीज़ और ध्यान में रखो, मीनिंग इसका हम लोग इन सेंटेंसेस से जज करेंगे. बट आपको मैं एक शॉर्टकट बताती हूँ कि अगर डॉक्यूमेंटेशन कहीं भी पैसेज में आ रहा है या पैराग्राफ में आ रहा है या क्वेश्चन में आ रहा है, तो आप हमेशा देखना कि डॉक्यूमेंट जो होता है ना वो प्रिंटेड रिटन फॉर्म वाला आंसर लेता है. यहाँ ना स्टार्टिंग में सेकंड सेंटेंस में से सर्टिफिकेशन की बात कर दी थी. अगर जिस बच्चे की वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग है ना उसको आंसर यहीं पे मिल जाएगा कि सर्टिफिकेशन की बात कर रहे हैं ना, तो वो डॉक्यूमेंट वाला आंसर लेना चाहिए, राइट. बट मीनिंग जो आया फर्दर की वो सेल को इंक्रीज़ करने की बात करी, वो नीचे से लिया इन्होंने. सर्टिफिकेशन जो है वो डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहे हैं, राइट. सम से सर्टिफिकेशन कुड बी
लीडिंग टू द लॉस नॉट ओनली प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट। फिर आगे उसने इसी स्टेटमेंट को सपोर्ट किया था, राइट। सो इट कम्स अंडर व्हाट? इट कम्स अंडर शेड कॉफी प्लांटेशन। What should be our answer according to this then? What is the answer? Answer is option number A। किसके बारे में बताया? शेड ग्रोन मेथड के। तो अपना आंसर क्या हुआ? आंसर इज ऑप्शन नंबर A हियर। डॉक्यूमेंटेशन सर्टिफिकेशन का सिनोनिम था यहाँ पे। सेल्स जो है वो मार्केटिंग की टर्म गई थी। सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू ऑल्सो यू कैन जज योर आंसर। Move on to the next question. What is given? Now they are talking about wildlife diversity. इसने क्या दिया? कहते can reduce what? Reduce what? Wildlife diversity. Wildlife diversity को कम करने की बात कर रहे हैं। Diversity क्या होता है? विभिन्नता, right? Now let's find this information. Read it out. What is given? It is the same the world over. Species diversity is much higher where coffee is grown in shade conditions. In addition, coffee is usually grown in tropical rainforest. देखो, मैंने आपको बोला था कि पूरे पैराग्राफ पे नहीं, मुझे अपने कीवर्ड्स पे फोकस रखना है इन क्वेश्चंस में। स्टार्टिंग में इसने बता दिया स्पीशीज़ डाइवर्सिटी दे दिया, इट मीन्स आंसर कहीं ना कहीं यहीं पे होना चाहिए। इसने क्या बोला है कि स्पीशीज़ डाइवर्सिटी इज़ मच हायर, बहुत ज़्यादा है। कहाँ है? वेयर कॉफ़ी इज़ ग्रोन इन शेड कंडीशन। इसमें क्या बता रहे हैं? कहते हैं स्पीशीज़ डाइवर्सिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है जहाँ पे कॉफ़ी जो है ग्रो करते हैं शेड कंडीशंस में। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था हमारा कैन रिड्यूस वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी। वहाँ पे रिडक्शन की बात करी थी, वहाँ पे उन्होंने किसकी बात करी थी? रिडक्शन की बात करी थी, राइट। लेकिन यहाँ तो बता रहे हैं कि ज़्यादा है। देखो ऑपोजिट आ रहा है, अब जो बच्चा ऑपोजिट स्टेटमेंट समझ जाएगा ना तो आंसर भी क्लियर हो जाएगा। इसने क्या बोला कि स्पीशीज़ डाइवर्सिटी इज़ मच हायर, बहुत ज़्यादा है जहाँ पे जो है कॉफ़ी ग्रो करते हैं शेड कंडीशन में। इट मीन्स कम कहाँ होगी? दो मेथड्स चल रहे हैं तो कम कहाँ होगी? फुल सन के अंडर। आंसर क्या हो जाना चाहिए आपका? ऑप्शन नंबर बी। बट आई विल शो यू इन द नेक्स्ट पैराग्राफ ऑल्सो। See, it's written in this paragraph also. Just have a look. More recently, a combination of the collapse in the world market for coffee and cocoa and a drive to increase yields by producer countries has led to huge swathes of shade-grown coffee and cocoa being cleared to make way for a highly intensive monoculture pattern of production known as full sun. But this system not only reduces the diversity of flora and fauna, it also requires huge amounts of pesticide and fertilizers. कीवर्ड आ गया अपना। इसने क्या बताया? डाइवर्सिटी की बात करी, यहाँ पे डाइवर्सिटी की बात करी, डाइवर्सिटी को रिड्यूस करने की बात करी, राइट। ये क्या है? किसके अंडर आ रहा है? ये फुल सन कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे नॉट ओनली रिड्यूसेस, अब नॉट ओनली को नेगेटिव मत लेना, नॉट ओनली बट ऑल्सो कनेक्टर होता है। इसका मीनिंग क्या है कि ना केवल ये बल्कि ये भी, इट मीन्स दोनों, राइट। अब किसकी बात कर रहे हैं? रिड्यूसेस द डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फाना। कहते हैं कि ना ये ना सिर्फ इनकी डाइवर्सिटी को रिड्यूस करता है बल्कि इसमें ज़्यादा अमाउंट के पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स की भी ज़रूरत होती है। यहाँ पे इसने क्लियर कट दिया ये किसके अंडर आ रहा है? फुल सन के अंडर आ रहा है, राइट। बट विद द हेल्प ऑफ दिस इंफॉर्मेशन ऑल्सो यू कैन जज। अब तो उन्होंने वहाँ क्लियर कट दे दिया। सपोज उस पैराग्राफ में नहीं होता और इतने ही पैराग्राफ में इसकी बात करते तो आंसर जो है वो रिवर्स है। कई बार ना जो पूछते हैं तो ऑपोजिट जो है वो मेंशन कर देते, तो आपको उसकी हेल्प से जज करना है। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था, इन्होंने आपको बोला रिड्यूस वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी, क्या दिया था यहाँ पे? मच हायर वेयर कॉफ़ी इज़ ग्रोन। तो रिवर्स भी ले सकते हो आप।
So our answer is option number B, the Fulson method. B is our answer. I hope this question type is clear to you now. Thank you.